माता तुलसी ने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया, जिसे आज भी विष्णु जी भोग रहे हैं? सुनो, ये कहानी है उस समय की जब सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, जब प्रेम और कर्तव्य में संघर्ष हुआ था, और जब एक पवित्र आत्मा ने स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। हाँ, तुमने सही सुना। माता तुलसी ने, जिन्हें आज हम सबसे पवित्र पौधा मानते हैं, उन्होंने नारायण को ऐसा श्राप दिया जिसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। ये कहानी केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जो हमें बताती है कि धर्म और अधर्म के बीच का फर्क कितना पतला हो सकता है, कि कैसे सबसे शुद्ध प्रेम भी परीक्षा में डाल दिया जाता है, और कैसे एक स्त्री की पवित्रता इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो स्वयं भगवान को भी बांध सके। तो चलो, मेरे साथ चलो उस युग में जहां देवता धरती पर विचरण करते थे, जहां असुर अपनी तपस्या से देवताओं को भी चुनौती देते थे, और जहां एक साधारण स्त्री की भक्ति ने इतिहास बदल दिया। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर देवता और असुर दोनों का राज था। उस समय जालंधर नाम का एक महाबली असुर था। वो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा। हाँ, वही वृंदा जो आगे चलकर तुलसी बनी। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी भक्ति में ऐसी शुद्धता थी, ऐसी निष्ठा थी कि उसके पातिव्रत्य धर्म ने जालंधर को अमर बना दिया था। हाँ, तुमने सही सुना। वृंदा के पतिव्रता होने के कारण जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। ये थी उसके सतीत्व की शक्ति। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है। उस युग में पतिव्रता स्त्री का सतीत्व एक ढाल था, एक कवच था जो उसके पति की रक्षा करता था। और वृंदा का सतीत्व तो इतना शुद्ध था कि देवता भी उससे डरते थे। वृंदा सुबह उठते ही विष्णु की आराधना करती, वो नदी में स्नान करती, फूल चुनती और भगवान के चरणों में अर्पित करती। उसका हर क्षण, हर सांस भगवान के नाम में समर्पित था। उसकी आंखों में वो भक्ति थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। लेकिन विडंबना ये थी कि वो जिस विष्णु की भक्त थी, उसी विष्णु को उसके पति के खिलाफ युद्ध लड़ना था। क्योंकि जालंधर, चाहे वो वृंदा का पति था, लेकिन वो एक असुर भी था और उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया था। स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया था। जालंधर की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने इंद्र को युद्ध में हरा दिया था। उसने देवताओं को उनके आसनों से हिला दिया था। स्वर्ग की सुंदरियां भी डर गई थी। देवता एक के बाद एक जालंधर से हारते जा रहे थे। इंद्र का गर्व चूर हो गया था। वरुण, वायु, अग्नि, सभी देवता निराश थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक असुर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थी, उनकी आंखों में हार का साया था। इंद्र ने कहा, हे विधाता, जालंधर को कोई नहीं हरा सकता। हमने सभी अस्त्र आजमा लिए, सभी शस्त्र इस्तेमाल कर लिए, लेकिन वो अजेय है। क्या कारण है उसकी इस अपराजेय शक्ति का? ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें बंद हो गई, जैसे वो किसी गहरे सत्य को देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, देवताओं, जालंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा में छिपा है।
वृंदा एक पतिव्रता स्त्री है। उसका सतीत्व इतना शुद्ध है कि वो अपने पति के लिए एक अभेद्य कवच बन गया है। जब तक वृंदा का पातिव्रत्य धर्म अखंड है, जालंधर को कोई नहीं मार सकता। देवताओं में सन्नाटा छा गया। वो एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो सब ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए। वैकुंठ में विष्णु शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। जब देवताओं ने आकर अपनी व्यथा सुनाई तो नारायण की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं जालंधर की शक्ति का रहस्य, लेकिन ये भी समझो कि वृंदा मेरी परम भक्त है। उसकी भक्ति निष्कलंक है, उसका प्रेम निस्वार्थ है। उसके सतीत्व को भंग करना अधर्म होगा। इंद्र ने विनती की, हे प्रभु, लेकिन जालंधर तीनों लोकों को नष्ट कर रहा है। देवताओं का अस्तित्व खतरे में है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। विष्णु चुप रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व था। वो जानते थे कि जो करना होगा वो न्याय और अन्याय की सीमा पर होगा। वो जानते थे कि इस कर्म का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। इधर महादेव शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। कैलाश पर्वत कांप रहा था। आकाश में बादल गरज रहे थे। धरती दहल रही थी। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनका तीसरा नेत्र खुलने को था, लेकिन जालंधर भी पीछे नहीं हटा। वो लड़ता रहा, लेकिन जब भी शिव का कोई अस्त्र जालंधर पर प्रहार करने वाला होता, एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। वो शक्ति थी वृंदा के पतिव्रत की। महादेव समझ गए। उन्होंने युद्ध रोक दिया और कहा, जालंधर, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पत्नी के सतीत्व की है। तुम्हें पराजित करने का केवल एक ही उपाय है, और ये उपाय था वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को भंग करना। अब देखो, यहां से कहानी बहुत पेचीदी हो जाती है। यहां से शुरू होता है वो अध्याय जिसे समझना आसान नहीं है। विष्णु जानते थे कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। वृंदा उनकी भक्त थी। वो रोज उनकी पूजा करती थी, और वो विष्णु उसे धोखा देने जा रहे थे। लेकिन देवताओं की रक्षा भी उनका कर्तव्य था। धर्म की स्थापना भी उनका दायित्व था। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसका बोझ वो युगों युगों तक उठाएंगे। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। हां, तुमने सही सुना। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का रूप ले लिया और वृंदा के महल की ओर चल पड़े। उधर युद्ध में शिव जालंधर को व्यस्त रखे हुए थे, और इधर विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा अपने महल में प्रतीक्षा कर रही थी। वो रोज की तरह पूजा कर चुकी थी। उसका मन अशांत था। उसे नहीं पता था कि उसके पति युद्ध में हैं, कि उसके इष्ट स्वयं उसके पति के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तभी उसने देखा कि जालंधर आ रहे हैं। वो दौड़कर बाहर आई। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसकी आंखों में राहत थी। स्वामी, आप वापस आ गए, उसने कहा। विष्णु ने जालंधर के रूप में मुस्कान दी। वो वृंदा के पास आए, और उस क्षण जब विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास पहुंचकर उसे स्पर्श किया, उसी क्षण वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग हो गया। आकाश में बिजली कड़की, धरती कांपी, ब्रह्मांड में एक दरार सी आ गई, और उसी क्षण युद्ध के मैदान में जालंधर की शक्ति गायब हो गई। महादेव शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और जालंधर का वध कर दिया। वृंदा के महल में अचानक एक तेज प्रकाश फैला। विष्णु की माया टूट गई। जालंधर का रूप गायब हो गया, और सामने खड़े थे चतुर्भुज विष्णु, शंख चक्र गदा पद्मधारी। वृंदा ने जब ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। उसके चेहरे पर अविश्वास था। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। आप यहां इस रूप में? वृंदा की समझ में सब कुछ आ गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वो धोखा दिया है उसके इष्ट ने, उसके भगवान ने, जिसकी वो रोज पूजा करती थी।
उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू विश्वासघात के थे। वो आंसू उस टूटन के थे जो तब होती है जब आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो आपको धोखा दे दे। क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि आकाश भी रो पड़ा। क्यों आपने ये किया? मैं आपकी भक्त थी, मैं आपको अपना सब कुछ मानती थी, और आपने मेरे साथ ये किया। विष्णु ने आंखें नीची कर ली। पहली बार भगवान शर्मिंदा दिख रहे थे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे पता है आपने क्यों किया, वृंदा ने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर हो रही थी, लेकिन उसमें एक तीखापन था। धर्म की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए। लेकिन यह भी धर्म है क्या? एक निर्दोष स्त्री को धोखा देना, उसके सतीत्व को भंग करना, उसकी भक्ति का यह सिला? वृंदा का शरीर कांप रहा था, उसके अंदर का तूफान बाहर आने को तड़प रहा था। आप कहते हैं कि आप धर्म की रक्षा करते हैं, वृंदा ने कहा, लेकिन ये कैसा धर्म है जो अधर्म पर खड़ा है? ये कैसा न्याय है जो अन्याय से शुरू होता है? विष्णु ने अंत में बोला, वृंदा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन कभी कभी बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे अधर्म करने पड़ते हैं। छोटे अधर्म? वृंदा की आवाज तेज हो गई। आपने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे पति को मरवा दिया, और आप इसे छोटा अधर्म कहते हैं? और फिर वृंदा ने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों से आग बरस रही थी, उसके पूरे शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। यह प्रकाश उसके सतीत्व का था, उसकी पवित्रता का था, उसकी भक्ति का था। सुनो हे विष्णु, उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। तुमने मेरे साथ जो किया उसका फल तुम भुगतोगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। देवता थर थर कांप गए, ब्रह्मांड थम सा गया, समय रुक गया। जैसे तुमने मुझे मेरे पति से अलग किया, वृंदा ने कहा, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से अलग होगे। तुम्हें भी वो दर्द सहना होगा जो मैं सह रही हूं। तुम धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे, और तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम्हें उसकी तलाश में भटकना होगा, जैसे मैं अब अकेली भटकूंगी। ये श्राप था राम अवतार का, ये श्राप था सीता हरण का, ये श्राप था उस दर्द का जो भगवान राम ने महसूस किया जब रावण सीता को हर ले गया। लेकिन वृंदा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में अब ताकत थी। और दूसरा श्राप, उसने कहा, तुम पत्थर बनोगे। जैसे तुमने मेरे दिल को पत्थर कर दिया, वैसे ही तुम भी पत्थर बन जाओगे, और तब एक दिन कोई तुम्हें तोड़कर तुम्हारी मूर्ति बनाएगा, और लोग उस मूर्ति की पूजा करेंगे। ये श्राप था शालिग्राम का। आज भी विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है, जो एक पत्थर है। और अंतिम श्राप, वृंदा ने कहा, और अब उसकी आवाज में थोड़ी नरमी आ गई, जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। मैं भी इस शरीर को छोड़ दूंगी, मैं एक पौधे के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन इस जन्म में भी मैं तुम्हारी ही रहूंगी। मेरे बिना तुम्हारी पूजा अधूरी रहेगी। और इसी तरह वृंदा तुलसी बनी। आज भी विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। विष्णु चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने श्राप का प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। वो जानते थे कि जो उन्होंने किया वो गलत था, भले ही उसका उद्देश्य सही था। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है, विष्णु ने जो किया वो धर्म के लिए किया। लेकिन क्या हर धर्म के काम को अच्छा माना जा सकता है? क्या उद्देश्य ही सब कुछ है, या साधन भी मायने रखते हैं? विष्णु को यह श्राप स्वीकार था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने एक पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाई है। उन्होंने एक भक्त का विश्वास तोड़ा है, और इसकी कीमत चुकानी होगी। जब वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो गई, तो विष्णु ने उस पौधे को उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। तुलसी, उन्होंने कहा, तुम मेरे मस्तक पर रहोगी, तुम मेरी पूजा का अभिन्न अंग बनोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी है,
और ये मेरी तुमसे विनती है, मेरा तुमसे क्षमा मांगने का तरीका है। आज भी हर विष्णु मंदिर में तुलसी का पौधा होता है, हर पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये परंपरा नहीं, ये एक ऋण है विष्णु का वृंदा के प्रति। और फिर समय आया जब वृंदा का श्राप फलीभूत हुआ। विष्णु ने धरती पर राम के रूप में जन्म लिया। वो परम पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उन्होंने सीता से विवाह किया जो लक्ष्मी का ही अवतार थी। लेकिन जैसा वृंदा ने कहा था वैसा ही हुआ। रावण ने सीता का हरण कर लिया और राम को वो दर्द सहना पड़ा जो वृंदा ने सहा था। राम ने पूरे जंगल में भटकते हुए सीता को खोजा। उन्होंने हर पेड़ से, हर नदी से, हर पहाड़ से पूछा कि उनकी सीता कहाँ है। उनकी आंखों में वही दर्द था जो वृंदा की आंखों में था जब उसे पता चला कि उसका पति मारा गया है। देखो, ये विडंबना है। राम को सीता वापस मिल गई, लेकिन समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और राम को मर्यादा के वश होकर सीता का त्याग करना पड़ा। यह भी वृंदा के श्राप का ही हिस्सा था। अलगाव का दर्द, विछोह की पीड़ा। वृंदा के दूसरे श्राप के अनुसार विष्णु शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए। गंडकी नदी के किनारे नेपाल में आज भी शालिग्राम पाए जाते हैं। ये काले पत्थर हैं जिन पर चक्र के निशान होते हैं। लोग इन पत्थरों को बहुत पवित्र मानते हैं। हर घर में शालिग्राम की पूजा होती है। लेकिन क्या कोई जानता है कि ये पत्थर एक श्राप का नतीजा है? क्या कोई सोचता है कि भगवान इस रूप में क्यों है? शालिग्राम की पूजा में एक खास बात है। इसे तोड़ा नहीं जाता, इसे तराशा नहीं जाता। ये जैसा है वैसा ही पूजा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये विष्णु का एक रूप है। एक ऐसा रूप जो उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या किया था। और वृंदा, जो अब तुलसी बन चुकी थी, वो सबसे पवित्र पौधा मानी गई। हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। हर सुबह तुलसी की पूजा होती है। तुलसी विवाह एक बड़ा त्योहार बन गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। चाहे कितना भी बड़ा प्रसाद हो, चाहे कितनी भी महंगी सामग्री हो, अगर तुलसी का एक पत्ता नहीं है तो पूजा अधूरी है। ये वृंदा का प्रेम है। श्राप में भी, गुस्से में भी उसने विष्णु को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ही रहूंगी। और ये प्रेम इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था कि भगवान ने भी इसे स्वीकार किया। तुलसी के पत्ते में औषधीय गुण होते हैं। ये शरीर को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुण इसका है कि ये हमें याद दिलाता है कि सतीत्व की, पवित्रता की और सच्चे प्रेम की कितनी शक्ति होती है। अब सवाल उठता है, क्या विष्णु ने सही किया? क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना जायज है? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, विष्णु ने सही किया। जालंधर एक असुर था। वो तीनों लोकों को नष्ट कर रहा था। उसे रोकना जरूरी था। और अगर इसके लिए वृंदा के सतीत्व को भंग करना पड़ा तो ये एक आवश्यक बुराई थी। लेकिन दूसरी तरफ वृंदा का क्या कसूर था? उसने क्या गलत किया था? वो तो सिर्फ अपने पति के प्रति वफादार थी, अपने धर्म का पालन कर रही थी। क्या उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्देश्य साधन को उचित ठहरा सकता है? क्या अच्छे लक्ष्य के लिए बुरे तरीके अपनाना सही है? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम इस द्वंद्व में फंसे हैं। हम सब कभी न कभी इस स्थिति में आते हैं जहां हमें चुनना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। विष्णु ने श्राप स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने गलत किया था। भले ही उद्देश्य सही था, साधन गलत था, और इस गलती की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। आज भी हर साल कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस प्रेम की याद है जो वृंदा और विष्णु के बीच था, है और रहेगा। तुलसी विवाह में पूरा विधि विधान होता है। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, शालिग्राम को दूल्हा बनाया जाता है, फिर पूरी पूजा के साथ उनका विवाह होता है। ये विवाह उस मिलन का प्रतीक है
जो जीवन में नहीं हो पाया था। वृंदा और विष्णु का मिलन जो जालंधर के कारण अधूरा रह गया, वो इस विवाह में पूरा होता है। हर साल बार बार जैसे उस दर्द को भूलने की कोशिश हो। लोग इस दिन उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक विवाह नहीं, ये एक प्रायश्चित है। विष्णु का वृंदा से, देवताओं का उस पवित्र आत्मा से, और हमारा उन सभी स्त्रियों से जिनके साथ इतिहास में अन्याय हुआ है। ये है माता तुलसी और भगवान विष्णु की अमर गाथा। एक ऐसी गाथा जो हमेशा जीवित रहेगी, हर युग में, हर समय में, हर दिल में, क्योंकि प्रेम अमर है, सत्य अमर है और वृंदा अमर है, हमेशा के लिए। जय हो तुलसी मैया की, जय हो भगवान विष्णु की।